बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 2 अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर 64 ओपन कीजिए अपनी बुक का। हमने चैप्टर पढ़ रहे थे द हिप्पो हु ट्राइड टू कैच कोल्ड। आपने पीछे पढ़ा था कि वो जो एक लिटिल हिप्पो था उसे हैंडकरचीफ चाहिए था और फिर वो ये सोचते सोचते कि मैं ज़ुकाम कैसे अपने आप को हासिल करूँ, ज़ुकाम कैसे करूँ अपने आप को। तो वो फिर एक पार्क में चला गया और फिर वो घास गीली थी वहाँ और फिर उसे ज़ुकाम हुआ नहीं, मगर लोग कह रहे थे कि तुम्हें ज़ुकाम हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ ना लेटो। फिर उसने कहा नहीं, मुझे तो ज़ुकाम होना है और मुझे क्योंकि एक हैंडकरचीफ चाहिए। मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर तुम्हें ज़ुकाम होगा तो मैं तुम्हें हैंडकरचीफ दूंगी। तो फिर उन लोगों में से बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बताया नहीं, हैंडकरचीफ बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एन ने बताया था कि वो कॉन्कर्स तुम उसके अंदर रख सकते हो, पत्थर। टॉम ने सनहेड बताया कि तुम सनहेड बना सकते हो। स्यू द नर्स जो इस पेज में नहीं नज़र आ रही हैं, बीच में हैं, उन्होंने कहा कि तुम एक बैंडेज बना सकते हो। फिर ये ओल्ड लेडी जो थी वो कह रही थी तुम अगर सैड स्टोरी सुनो तो अपनी आँख पोंछ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि ये तीन क्या बताते हैं। और टू फाइंड आउट विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग सेट जैक द सेलर। एक सेलर था, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है समंदर के ज़रिए। समंदर में जो जहाज़ हैं उनके ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह सैर करने वाला सेलर कहलाता है, ठीक है, मल्लाह टाइप होता है। अब जैक जो था उसका काम ही यही था कि वो समंदर में की सैर करे, तो उसे ये पता होना चाहिए था कि किस तरफ हवा जा रही है, ठीक है। अब उसने कहा कि देखो तुम अपना हैंडकरचीफ यूँ एक कोने से पकड़ो और उसे यूँ पकड़ के देखो कि किस तरफ हवा जा रही है। एंड ही टुक आउट अ लार्ज ब्लू हैंडकरचीफ एंड हेल्ड इट अप इन द एयर। फिर उसने अपना ब्लू रंग का हैंडकरचीफ निकाला और उसे हवा में हेल्ड अप किया, यानी पकड़ के रखा। इट्स अ वेस्ट विंड टुडे। ये आज की जो हवा है वो वेस्ट की तरफ जा रही है, उसने बताया, करके दिखाया उसने। इट्स अ वेस्ट विंड टुडे ही सेड। और टू मेक अ टॉय रैबिट सेड एन्स ब्रदर माइकल। फिर कहा एन का जो भाई था, ये इसका नाम है माइकल। माइकल ने कहा कि तुम एक रैबिट भी बना सकते हैं, टॉय रैबिट, खिलौने टाइप का रैबिट, रुमाल से। एंड ही फोल्डेड हिज ग्रे हैंडकरचीफ राउंड हिज फिंगर्स इनटू द शेप ऑफ अ रैबिट। फिर उसने अपने ग्रे रंग का हैंडकरचीफ निकाला और अपनी फिंगर्स यूँ की और अपना रुमाल अंदर कर दिया, तो इस तरह वो एक रैबिट बन गया, खरगोश। और टू मेक अ फ्लैग टू फ्लाई इफ द क्वीन और एनीवन इंपॉर्टेंट कम्स। फिर अब ये कौन है ये भी पता चलेगा। सेड माइकल्स फ्रेंड अली। माइकल का दोस्त है अली। उसने कहा कि तुम फ्लैग भी बना सकते हो, अगर कोई क्वीन, अगर कोई जो मलका है या कोई एनीवन इम्पोर्टेंट कम्स, कोई भी बहुत ज़्यादा मशहूर शख्सियत गुजर रही है तो उसके लिए फ्लैग तुम बना सकते हो। एंड ही टुक आउट एन ऑरेंज हैंडकरचीफ एंड नॉटेड द टू कॉर्नर्स टू अ स्टिक। नॉटेड यानी बांधना, गिरा बांधना, उसने दो उसके जो कोने थे वो स्टिक से बांध दिए। अब क्या, और उसका फ्लैग बन गया। लिटिल हिप्पो स्माइल। अब लिटिल हिप्पो को बहुत मज़ा आया सब सुन के। सो अ हैंडकरचीफ रियली वुड बी वेरी यूज़फुल इवन इफ़ आई डिडेंट। तो इतना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, इतना ज़्यादा ये इस्तेमाल हो सकता है इतने कामों में, उसे नहीं पता था। इफ़ आई डिडेंट कैच अ कोल्ड। अगर मुझे ज़ुकाम ना हो तब भी मुझे इन चीज़ों के लिए एक रुमाल मिल सकता है। ही सेड येस एवरीवन एग्रीड। हाँ, सब लोगों ने कहा। देन माइकल सेड हियर यू कैन हैव माइन। माइकल जो था एन का जो भाई था, उसने कहा ये लो, तुम मेरा ले सकते हो। एंड ही गेव लिटिल हिप्पो द ग्रे रैबिट हैंडकरचीफ। फिर उसने अपना जो खरगोश वाला हैंडकरचीफ था वो उसे दे दिया। एंड माइन सेड एन। और मेरा भी, एन ने कहा। हैंडिंग हिम द ग्रीन हैंकी। फिर उसने अपना हरे रंग का रुमाल उसे दे दिया, एन ने। एंड माइन सेड टॉम द पोस्टमैन। इसी तरह टॉम ने भी कहा, जो पोस्टमैन था। टेकिंग द नॉटेड हैंकी सनहेड ऑफ हिज हेड। जो उसने अपनी सनहेड बना ली थी ना, उसे उतारते हुए उसको दे दिया। वन बाय वन, एक एक करके, दे ऑल गेव लिटिल हिप्पो देयर हैंडकरचीफ। अपने अपने रुमाल दे दिए। ओह थैंक यू सेड लिटिल हिप्पो एंड ही वाज सो प्लीज्ड ही टर्न हेड ओवर हील्स ऑन द ग्रास। वो इतना ज़्यादा खुश हो गया, खुशी के मारे वो पागल हो गया। हेड ओवर हील्स, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। देन ही रैन होम टू शो देम ऑल टू हिज मदर। फिर वो भागता हुआ अपने घर चला गया अपनी अम्मी को दिखाने के लिए। मदर, ही कॉल्ड, अम्मी लुक एट आछू। फिर जैसे वो अपनी अम्मी से बातें करने वाला था, क्या हुआ, आछू। एंड लिटिल हिप्पो स्नीज्ड लाउडली। स्नीज्ड यानी छींका, बहुत ज़ोर से छींका। डियर मी, हिज मदर सेड। क्या हो गया तुम्हें, एकदम से उन्होंने ये कहा। यू हैव गॉट अ कोल्ड। तुम्हें तो ज़ुकाम हो गया है। हाउ लकी दैट आई हैव जस्ट बीन टू बाय यू अ हैंडकरचीफ।
और तो अच्छी किस्मत है कि मैंने अभी अभी एक रुमाल ख़रीद लिया है तुम्हारे लिए। कौन कह रही है? ये अम्मी कह रही हैं। शी गेव लिटिल हिप्पो अ ह्यूज ब्राउन हैंकी। फिर उन्होंने लिटिल हिप्पो को एक बहुत बड़ा सा ब्राउन रंग का रुमाल दिया। एंड ही स्नीज्ड इनटू इट 3 टाइम्स। फिर जैसे उन्होंने रुमाल दिया हिप्पो को, तो उसने वो लेते हुए 3 दफ़ा स्नीज़ किया, छींका। आछू आछू आछू। I'll keep this one for colds, said little hippo snuffily। उसने अपनी नाक साफ करते हुए कहा कि मैं अब इस रुमाल को कोल्ड यानी ज़ुकाम जब मुझे होगा उसके लिए मैं रख लूँगा। एंड अदर्स फॉर अदर थिंग। और जो मैंने इतने सारे मेरे दोस्तों ने जो मुझे दिए वो उनकी चीज़ों के लिए, जो उन्होंने चीज़ें बताई थी उन चीज़ों के लिए मैं उन्हें रख लूँगा। यू नो मदर, हैंडकरचीफ्स कैन बी सच यूज़फुल थिंग्स। अम्मी आपको पता है कि रुमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं दूसरी चीज़ों के लिए। अब वो बताने वाला था छू। ठीक है, वो उन्हें बताने वाला था कि किस किस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल होता है। जैसे वो बताने लगा तो उसे छींक आ गई। समझ में आ गई आप लोगों को पूरी कहानी? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।